यह कथा महाभारत के उस समय की है जब पांडवों का अज्ञातवास हो चुका था। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ खुशहाल जीवन वन में व्यतीत कर रहे थे। एक बार पांडवों की बहन दुशाला का पति जयद्रथ वन से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र सुंदरता की मूर्त द्रौपदी पर पड़ी, जो वन में पानी भरने एक तालाब की ओर हाथ में मटकी लिए जा रहे थे। जयद्रथ पापी इंसान था। जब उसकी नज़र द्रौपदी पर पड़ी तो वह उस पर मोहित होकर उसको अपना बनाने की सोचने लगा। वह द्रौपदी का रास्ता रोककर उसके समीप आ गया। उसे देख द्रौपदी भी आश्चर्य होकर कहती है, जमाईराज जयद्रथ, आप? जयद्रथ ने कहा, मैं तो बस यही पथ से गुजर रहा था, आप दिख गए। आप लोग कुशल तो हैं? द्रौपदी कहती है, महादेव की कृपा से ठीक ही हैं। द्रौपदी कहती है, दुशाला कैसी है? इस पर जयद्रथ द्रौपदी की सुंदरता को देखते हुए कहता है, अच्छी है, किंतु तुमसे अच्छी नहीं है। जयद्रथ कहता है, एक बात कहूँ द्रौपदी, तुम्हारी यह दशा देखकर मैं दुखी हो गया। द्रौपदी कहती है, दुखी क्यों हो गए? जयद्रथ कहता है, तुम राजभवन में पली बड़ी हुई हो, राजभवन में ही विवाह कराई, और अब ये क्या, ना कोई दास, ना कोई दासी और ना अंगरक्षक। द्रौपदी कहती है, देखिए जमाईराज, सुख या दुख का संबंध राजभवन या कुटिया से नहीं होता। मैं राजभवन में भी सुखी थी और इस वन में भी सुखी हूँ। जयद्रथ कहता है, तुम कुछ भी कहो, परंतु मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जाती। द्रौपदी कहती है, आपको मेरा नाम लेकर पुकारने का कोई अधिकार नहीं है। मैं नातों के आधार पर आपसे बड़ी हूँ। जयद्रथ कहता है, नातों के आधार बदलने में देर कितनी लगती है द्रौपदी? मैं तुम्हारा ननद का पति हूँ, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी पति बन सकता हूँ। द्रौपदी गुस्से से कहती है, मैं किसी असहाय के आंगन में उगा हुआ बेरी का पेड़ नहीं, जिस पर हर आता जाता पत्थर फेंक सकता है। मैं इंद्रप्रस्थ की पटरानी द्रौपदी हूँ। मैं सम्राट युधिष्ठिर का भाला हूँ, भीमसेन का गदा हूँ, मैं अर्जुन का गांडी हूँ, मैं नकुल और सहदेव की तलवार हूँ। जयद्रथ द्रौपदी की बातें सुनकर हंसने लगता है और निर्लज्ज जयद्रथ कहता है, क्रोध में तो तुम और भी सुंदर दिखाई देती हो द्रौपदी। द्रौपदी कहती है, निर्लज्ज, तू मेरा नंदोई है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन के समान हूँ। बेहता नारी को आदर करना सीख, मूर्ख, क्योंकि तेरी माँ भी एक बेहता नारी थी। जयद्रथ ठाके मारकर हंसने लगता है, कहता है, वाद विवाद में समय नष्ट ना करो द्रौपदी, क्योंकि तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ कोई नहीं है। द्रौपदी कहती है, दुर्योधन ने भी यही सोचा था कि मैं असहाय हूँ, इसलिए वो मेरा अपमान कर सकता है, तू ये भूल मत कर। जयद्रथ ने फिर जबरदस्ती से द्रौपदी का हरण करना चाहा। उसे जबरदस्ती उठाकर अपने रथ में ले गया और उसे लेकर भागने लगा। जब पांचों पांडवों ने द्रौपदी को बहुत देर तक वापस न आते देखा तो अर्जुन और भीम ने बड़े भाई की आज्ञा लेकर उसे ढूंढने निकले। उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, पर द्रौपदी न मिली। वे रथ के निशान जो जयद्रथ के रथ के द्वारा दिया गया था उस ओर जाने लगे। फिर अर्जुन को आभास हो गया कि द्रौपदी इस तरफ गई है। उसने अपने गांडीव से एक दिव्य बाण निकाला और आकाश की ओर दे मारा, जो जयद्रथ के रथ के आगे लगी और उनका रास्ता रोकने लगी। तभी भीम भी वहां पहुंच गए। द्रौपदी की हत्या देख भीम ने जयद्रथ को गुस्से से बहुत पीटने लगा। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। जयद्रथ को मारते मारते भीम ने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास उनके चरणों में लेकर पटक दिया। भीम ने युधिष्ठिर को आश्चर्य में देख गुस्से से कहने लगा, ये आश्चर्य करने का समय नहीं है महाराज, इसे मृत्युदंड दीजिए। इसने द्रौपदी का हरण करना चाहा। फिर नकुल और सहदेव भी मृत्युदंड की मांग करने लगे। कहने लगे कि इसे इसीलिए दंड ना दें कि राजा का बहनोई है, इसने बेहता स्त्री का अपमान किया है भैया, इसको मृत्युदंड देना ही चाहिए। अंतिम में बहुत सारा अपमान करने के बाद द्रौपदी कहती है, महाराज इसे अपना दास बनाकर रख लीजिए। जयद्रथ रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मुझे मृत्युदंड स्वीकार है, परंतु दास मत बनाइए, मुझ पर दया करो देवी। द्रौपदी कहती हैं,
दंड अपराधी की इच्छा अनुसार नहीं होता सिंधु नरेश, इसका सर मुंडकर 5 चोटियां छोड़ दो। तभी भीम ने जयद्रथ का सर मुंडकर उसके सर में 5 चोटियां छोड़ दी। जयद्रथ घोर अपमानित महसूस कर रहा था। वह रोते बिलखते युधिष्ठिर के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगा। युधिष्ठिर ने उसे दासत्व से मुक्त किया। इस तरह से स्त्री को अपमान करने वाले के साथ बदला लिया गया। दोस्तों, अगर आपने यह कहानी से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।